नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वास्थ्य, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और बताइए कैसे हैं आप सभी। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जितने भी प्यारे बहन भाई क्लास में हैं, सभी प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे कि क्या आप आज के सेशन के लिए तैयार हैं। बढ़िया तरीके से हम आज के सेशन पर चलेंगे, शानदार तरीके से चीजों को सीखेंगे। और हमने कल क्वेश्चन मार्क वाले सवाल बढ़िया तरीके से किए थे। जो क्वेश्चन मार्क वाले सवाल थे वो हमने कल बहुत अच्छी तरीके से किए थे और आज हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। डबल क्वेश्चन मार्क भी मैंने आपको कराए थे, सिंगल क्वेश्चन मार्क भी मैंने आपको कराए थे। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे जितनी भी क्लास हमने की है, रिवीजन जरूर करते चलना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन शायद इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के आगे की पढ़ते रहोगे, पीछे के भूलते रहोगे तो उससे कुछ भला नहीं होने वाला है। वास्तविकता बता रहा हूं। कमेंट को रोक कर पढ़ा करो, जैसी टाइम मिला करे रिवीजन कर लिया करो। कोई भी चीज मैंने पढ़ाई है वो इंपॉर्टेंट ही पढ़ाई है। ठीक है, आ जाओ एक बार सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये आज की क्लास का पहला सवाल है। क्वेश्चन फोकस करना, कहना क्या चाहता है। एक जैसे सवालों की बहुत सारी प्रैक्टिस हमने की है। कह रहा है दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। पहले अपोजिट निकाल लो। तो अपोजिट यहां पर निकालोगे, 4 का क्या आएगा, 6 को छोड़कर 3। मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरीके से चीजें बताई थी। 4 का 3 हो गया, 6 का क्या आएगा, 3 को छोड़कर 2, तो 6 का अपोजिट 2 आएगा और A का अपोजिट C आएगा। ठीक है, तो भाई सीधी बात है, कौन सा बनाया जा सकता है ये पूछा गया है। तो कैसे मैं यहां पर हेलो हेलो आवाज आ रही है ना। ठीक है, कैसे मैं यहां पर चीजों को फाइंड कर सकता हूं। कमेंट रोककर सीधी सी यहां आ जाओ। तो मैंने आप लोगों से कहा पहले ऑप्शन में ध्यान से समझो, 6 और 2 एक साथ आ रहा है, कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि 6 और 2 अपोजिट है। ठीक है, यहां दूसरे ऑप्शन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। 4A2, तो 4A2 ये हो सकता है। 4 3 6, तो 4 और 3 अपोजिट है, यहां एक साथ आ रहा है, गलत। यहां 3AC A और C अपोजिट है, एक साथ आ रहा है, गलत। तो B ऑप्शन राइट है। कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, आओ समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। कैसे आंसर करेंगे इस प्रश्न का। अपोजिट निकाल लो। 6 का अपोजिट क्या है, 2 को छोड़कर 4। थोड़ा स्पीड से चलूंगा क्योंकि आपको सब चीजें सिखा चुका हूं। 6 का 4, 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 को छोड़ के 1 पकड़ेंगे तो 2 का अपोजिट 1 होगा और 7 और 5 जो बचे हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है। इस बात को ध्यान से पढ़ लेना पेपर में कि ये पूछ रहा है कौन बनाया जा सकता है या ऐसे पूछ रहा है कौन नहीं बनाया जा सकता। ऐसे कई बार पूछ लेता है कि कौन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहां कह रहा है कौन बनाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है सवाल क्या है। पहला ऑप्शन है 2 6 1, तो 2 और 1 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं, गलत हो गया। दूसरा है 2 4 7, 2 4 7, 2 4 7 बन जाएगा, यही आंसर है। तीसरा इसलिए गलत है, 6 1 4, 6 और 4 अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते। 7 4 5, 7 5 एक साथ नहीं आ सकते। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन पर फोकस करेंगे एक बार। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन करा कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हैं 1 से 6। ठीक है, जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत होगा। 1 के विपरीत बताओ। प्रैक्टिस के तौर पर भी आज की क्लास में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मैंने पढ़ाई हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस के तौर पर कि आप कितना कर पा रहे हैं वो चीज यहां मायने रखती है। तो यहां ऐसे मत देखो यूं बैठ के कि जैसे भैया कराएंगे मैं तभी देखूंगा तभी करूंगा। ये मैंने कराया है मेरे भाई, तो इसका आंसर बताओ खुद से। आंसर बताओ जल्दी से। दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। 1 के विपरीत पूछ रहा है, 1 के विपरीत पूछ रहा है, तो दोनों में कॉमन कौन है, 6 यहां पर भी है और 6 यहां पर भी है, तो 6 कॉमन हो गया। मैंने क्या किया कि 6 को ऊपर नीचे नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो यहां 6 से घड़ी की दिशा में चले तो 6 2 5 आया, 6 2 5 लिख लिया। और यहां पर 6 4 1 आया, 6 4 1 लिख लिया। और 6 के सामने क्या आ गया, 3, क्योंकि 3 अभी नहीं आया है। 1 के विपरीत पूछ रहा है तो 5 आंसर लगा दो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 5 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आ चुका है आज की क्लास का, बोलो जल्दी से।
सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का आंसर बताएंगे एक बार, क्या सही आंसर हो सकता है? ठीक है भाई, हाँ भाई बताओ जल्दी से। तो सवाल यहां पर कह रहा है कि एक वाले फलक के विपरीत क्या आएगा? कॉमन क्या है? कॉमन 6 3 2 3 1 6, तो ये तो उभयनिष्ठ का नियम लग जाएगा इसमें। तो मैंने कहा इसमें उभयनिष्ठ का नियम लग जाएगा। डबल कॉमन, जब दो कॉमन होते हैं ना, दो कॉमन, तो उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है? उभयनिष्ठ का नियम कहता है कि जब दो कॉमन होते हैं तो कॉमन से कॉमन आपस में काट देते हैं। मुझे ये बताओ, एक वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है, तो यहां कौन है? 3 और 6। यहां भी चेक कर रहा हूं तो 3 और 6, 3 और 6 से 3 और 6 शहीद हो गया, 1 और 2 बच गए, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यही तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जब दो कॉमन होते हैं और तीसरे वाले के अपोजिट पूछता है तो दोनों कॉमन से कॉमन को काट देते हैं और जो अपोजिट होता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, जो मतलब बच जाता है। तो एक के विपरीत दो हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर है सबके। नेक्स्ट अगले सवाल पर बढ़ते हैं प्यारे साथी। यहां पर ओपन डाइस पूछे गए हैं क्लोज डाइस से। इन दोनों पासों का देखो ध्यान से और इनमें से बताओ कौन अपोजिट हो सकता है। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कैसे करेंगे, जल्दी से एक बार आएंगे, शुरुआत करते हैं। मैंने कहा कॉमन ले लो, 6 7 4 3 5 8, कोई भी कॉमन नहीं इसमें, तो 6 7 4 6 7 4 3 5 8 कोई कॉमन नहीं है। ये तो इंटरेस्टेड क्वेश्चन बन गया भाई, ये तो इंटरेस्टेड क्वेश्चन बन गया। इसमें कैसे करोगे तुम? अब तो मुझसे जरूर कहोगे भैया हम फंस गए। जल्दी बताओ, चलो इसका आंसर जल्दी बताओ। अब तुम जरूर कहोगे भैया फंस गए इस बार तो। और इसे यूं भी नहीं कह सकते कि मानक पासा साधारण है, इसमें तो 7 नंबर आया, 8 नंबर बड़े बड़े नंबर हैं। अब कैसे करोगे? अब कैसे करोगे? जल्दी से बताओ, बढ़िया तरीके से बताओ। अब तुम लोग फंस चुके हो, जल्दी जल्दी से बताओ। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो कैसे करोगे। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ भाई कैसे करोगे। मानक पासा और साधारण का तो इसमें लॉजिक की फेल है। ये तो संख्या 8 पे जा रही है, इसमें तो मानक और साधारण ढूंढ रहे हो। अब ध्यान से समझ लो कैसे करना है ऐसे सवाल। सीधी बात है, अगर मैं अपोजिट निकालने में सफल रहा तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी सफल रूप से दे सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम एक बात बताओ, मैं इसे ना डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकूं, वैसे मैं डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकूं। पता है कैसे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कैसे कर सकता हूं मैं इसे ऑप्शन से। मान के चलो मैं तुमसे कहूं कि चौथा ऑप्शन सही है, ऐसे सोचो, पहले छोटी सी बात समझियो, फिर मैं तुम्हें इसे डिटेल में भी बता दूंगा। अगर ऐसे सवाल में फंस जाओ, कोई नजर ना आ रहा हो कुछ भी रास्ता, तो कैसे करना है यूं बताओ। मान के चलो मैं तुमसे कहूं कि चौथा ऑप्शन सही है, तो चौथा पता है क्यों सही नहीं हो सकता? चौथा इसलिए सही नहीं हो सकता कि 5 का अपोजिट यहां पे 8 बन रहा है। ए भाई 5 का अपोजिट 8 बन रहा है, तो 5 का अपोजिट 8 बन कैसे जाएगा यूं बताओ। 5 का अपोजिट 8 बन ही ना सके, क्योंकि इसने 5 और 8 तो एक साथ रख रखे हैं इसमें क्वेश्चन में 5 और 8 एक संग रख रखे हैं। और जब एक साथ रख रखे हैं तो एक साथ जब 5 और 8 यहां बैठे आए इसने खुद, तो 5 के अपोजिट है 8 कैसे बनवा देगा? यू एक साथ बिठाने वाले अपोजिट ना बने, अपोजिट तो एक साथ बैठे ही ना। ये बात तुम लोग अच्छी तरह से जानो। तो ये मामला यहां गड़बड़ है, तो ये तो गलत है। अब जैसे जैसे देखो, यहां तुम लोग ध्यान से देखो, यहां 7 के अपोजिट इसने 4 बता रखा है, लेकिन 7 और 4 तो इसने एक साथ बिठा रखे हैं, एक साथ 7 और 4 एक साथ बैठे, तो अपोजिट कैसे हो जाएगा? ये भी गलत है। यहां देखो ध्यान से, 8 और 5 इसने अपोजिट कर रखे हैं, और 8 और 5 तो एक संग बिठाए गए दिए इसने, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये 3 ऑप्शन गलत है। अब इसे देखियो, 3 का अपोजिट 4, तो 3 के पास इसने 4 थोड़े बिठाए, 3 इसमें 4 इसमें। 5 का अपोजिट 7, तो 5 और 7 इसने अलग बिठाए, 5 यहां है 7 यहां है। 6 का अपोजिट 8, 6 यहां 8 यहां। ये है मामला। एक बार थम्स अप करके बताओ तुम्हें बात समझ में आ गई क्या नहीं। और जब तुम्हें समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, और ना आई तो एक बात मेरी समझ लो ध्यान से। मान कर चलो तुम ऐसे कॉन्सेप्ट से सवाल ना कर पाओ, हालांकि इसने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया दिल खुश हो गया,
लेकिन कोई ना, अगर तुम ऐसे कॉन्सेप्ट में लॉजिक ना लगा पाओ, डायरेक्ट अपोजिट निकालो, तो आज के बाद ध्यान रखना, जब कभी नंबर ज्यादा बड़े हो, जैसे यहां 8 है, बड़े बड़े नंबर है, कोई भी कॉमन है नहीं, मजबूरी है तो मैं अपोजिट और किसी हिसाब से निकालूंगा, कॉमन कोई ना है ना, यहाँ कॉमन ना है तो मैं कॉमन लेकर घुमा भी ना सकूं, तो मैं यहां पे कैसे कर सकूं, तो मैं यहां पे कर सकूं कि जो ऊपर वाला है, ऐसे अपोजिट निकले, ऐसे पॉइंट पे ध्यान रखियो, ऊपर वाले के अपोजिट तो हमेशा ऊपर वाला होगा, ठीक है, ये बात लिख लियो, ऊपर वाले के अपोजिट तो ऊपर वाला होगा, और जो दायां होगा, दायां वाले के अपोजिट बायां होगा, और जो बायां होगा, बायां वाले के अपोजिट दायां होगा। समझ में आई बात? मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं ऊपर का अपोजिट ऊपर, ऊपर 7 है, ऊपर 5 है, तो 7 का अपोजिट 5 होगा, ऊपर का ऊपर। मैंने कहा दायां का बायां होगा, दायां, दायां इधर वाला कौन है 4, तो इसका अपोजिट कौन होगा, इसमें जो बायां है, दायां का क्या है बायां, तो बायां कौन है 3, तो 4 का अपोजिट 3, तो और बायां का क्या होगा दायां, बायां क्या है 6, तो 6 का क्या होगा दायां इधर वाला, यानी कि 8, ये अपोजिट निकलेंगे। ऐसा है, ये बात कभी मत भूल जाइए तुम, ठीक है? बताओ भाई, आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो ये मैंने कहा कि भैया 7 का 5 है, 7 का चेक करो, 7 का 5 ही है, 4 का 3, तो 4 का 3 ही है, और 6 का 8 ही है, तो आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया, सही है भाई। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे यहां पर सवाल क्या कह रहा है। इस सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ना, ये सवाल तो बहुत ही बढ़िया है, सवाल बहुत बढ़िया है, एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी में आंसर नहीं करेंगे, ठीक है? 1 मिनट मेरी बात सुन लो, 1 मिनट मेरी बात सुन लो, चेक कर लो सवाल ने क्या कहा है। कह रहा है एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, ठीक है? ये 2 स्थिति हो गई, जिसके 6 फलक 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्रमांकित हैं, यानी 7 लिख रहा है, 8 लिख रहा है, 9 लिख रहा है, 10 लिख रहा है, 11 लिख रहा है, 12 लिख रहा है, 6 हो गए। कह रहा है कि संख्या 8 और उसके विपरीत फलक पर, 8 और उसके विपरीत फलक पर संख्याओं का योग क्या होगा। 8 और उसके विपरीत फलक पर संख्याओं का योग क्या होगा। मैंने तुम्हें अभी एक बहुत बढ़िया बात बताई थी। आलोक सिंह, लव यू भाई, बहुत बहुत प्यार। मैंने कहा संख्या 8 और उसके विपरीत फलक पर क्या होगा। 8 के विपरीत आपसे पूछा है कि 8 के विपरीत क्या होगा। तो एक बात बताओ ना तुम मुझे, यहां पर क्या कोई कॉमन है। 7, 9, 11 है, 10, 7, 8, तो क्या मैं यहां पर कॉमन ले सकता हूं। कॉमन कौन लूंगा, कॉमन लूंगा 7 को। तो मैंने 7 को कॉमन ले लिया। जैसे ही 7 को कॉमन लिया तो ये संख्या 7, 9, 11 बन गई। 7, 9, 11 बन गई। कैसे बन गई भाई, 7, 9, 11 ऐसे बन गई। और यहां पर 7, 8, 10, तो 7, 8 और ये 10 बन गई। ठीक है, 7 के सामने क्या आ गया, 12 बोला है उसने, तो 12 लिख दूंगा। ठीक है, सवाल खत्म हो चुका है मेरे दोस्तों, मेरे भाई, सवाल खत्म हो चुका है। ये जो लोग 19 बता रहे हैं ना, 19, मेरी बात है गौर से सुनियो। कुछ लोग ऐसे हैं कि भैया 19 आंसर होगा, तो 19 पता है क्यों नहीं है। 19 जो लोग बता रहे हैं वो सुनना, उन्होंने क्या दिमाग लगाया है कि 8 लिख रही है राइट हैंड पे। उन्होंने हिसाब लगाया है कि 8 जो लिख रही है वो राइट हैंड पे लिख रही है, तो उन्होंने संख्या 8 और उसके विपरीत पूछा है। तो 19 तो खैर कैसे भी ना बन सके, लेकिन कुछ लोगों का जिनका 15 आ रहा होगा ऑप्शन में, हालांकि 15 नहीं है, तो वो सोच रहे होंगे 8 राइट में, लेफ्ट का 7 जोड़ लो, ये होगा इसका अपोजिट। ये नहीं होगा, वो ट्रिक जब लगे करे जब कोई कॉमन ना हो करे। यहां पर कॉमन है, तो यहां पर टोटल कर लो 8 और उसके विपरीत फलक का। तो 8 के विपरीत क्या आया है, 8 के विपरीत 9 है, तो 8 और 9 17 क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे सिर। 17 विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं तुम्हें यहां तक बात समझ में आई होगी।
सभी प्यारे साथी यहां तक बता दो कि क्या आपको बात समझ में आ रही है? बहुत स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहा ना, सबको समझ में आ रही है? मैंने कुछ नहीं किया, 7 कॉमन ले लिया, 7 से घड़ी की दिशा में घुमा दिए, 7 9 11, 7 9 11, 7 8 10, 7 8 10 और प्यारे बच्चे 7 के सामने 12 आया। अगर पूछ लेता कि 7 का अपोजिट का और 7 का बताओ तो 12 7 19, 9 और 8 का पूछा है तो 17 हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ। सवाल पर फोकस करेंगे, सवाल पर फोकस करेंगे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि भैया 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताओ। 2 के विपरीत पूछना चाह रहा है, 2 के विपरीत पूछना चाह रहा है कि 2 के विपरीत क्या होने वाला है। तो भैया इन चारों में से कोई से भी 2 ऐसे ले लो जिसमें एक नंबर कॉमन दे रखा हो, जिसमें एक नंबर कॉमन हो, ऐसे कोई से भी 2 ले लो, कोई से भी 2। चेक करो एक बार कौन से 2, 1 6 3 2 5 4, ठीक है, इसमें बात नहीं बनेगी। 1 6 3, तो एक बात बताओ, यहां पे इन दोनों देखो 6 4 3 3 5 1, तो यहां 3 कॉमन न ले सकूं मैं तीसरे और चौथे में? मैं तीसरे और चौथे में 3 कॉमन नहीं ले सकता, कॉमन ले लूंगा मैं इसे, ठीक है। मैंने कहा मैंने यहां पर 3 कॉमन ले लिया, तो 3 से घड़ी की दिशा में घुमाओ, 3 और ऊपर ये 3, तो ये आएगा 3 6 4, तो ये आया 3 6 4, यहां 3 5 1, तो यार 3 5 1, 3 के सामने क्या आएगा 2, अपोजिट पूछ रहा था 2 के, तो 3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, बताओ भाई, बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? अब कुछ लोग यहां से ऐसे सोचेंगे, भैया मान के चलो कि मैं इन दोनों में कॉमन ना देखूं। हमेशा ध्यान रखियो, ऐसे 2 देखने जिसमें एक ही कॉमन है, ऐसे मत देखने लग जाइए जिनमें 2 कॉमन है। बहुत सारे बालक ऐसे कह सके कि भैया क्या पहले और तीसरे में ना देख सके, क्या पहले और तीसरे में ना देख सके? भैया पहले तीसरे में ना देख सको, क्योंकि यह 6 3 और 6 3 2 कॉमन है, हमें एक कॉमन चाहिए, बस एक कॉमन चाहिए होता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। हां, अगर तुम्हारे मन में कि भैया हमें कुछ और देखना, तो दूसरे और तीसरे में चेक कर लो, दूसरे और तीसरे में चेक करो। तो दूसरे और तीसरे में जब आप चेक करोगे, तो दूसरे और तीसरे में चेक करो, यहां पे कौन कॉमन है? 5 कॉमन है। अगर किसी के मन में आ रही हो भैया मान के चलो मैं इन्हें देखूं करके, तो क्या बात बन सके? तो देखो कैसे बन सके। यहां पे मैंने 5 रख लिया, ये 5 ऊपर नीचे रख लिए, तो मैंने 5 रख लिए ऊपर नीचे, ठीक है। ये आया 5 से 5 4 2, तो 5 4 2, ये आया 5 1 3, तो 5 1 3, 5 के सामने कौन आ गया? 6। तो चेक कर लो, अपोजिट में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये आएगा 5 का अपोजिट 6, तो 5 का 6, 4 का 1 4 का 1, 2 का 3 2 का 3, कोई दिक्कत ना। यानी तुम्हारे अपोजिट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सही है, कोई भी प्रभाव अपोजिट पर नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला सवाल। प्यारे बच्चे इस प्रश्न पर आएंगे, सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि उन घनों का चयन कीजिए जो दी गई सीट को अनुदिश मोड़कर बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से बनाए जा सकते हैं? पहले अपोजिट निकाल लो, जल्दी से अपोजिट निकालो। 2 का अपोजिट क्या है? 9, 2 का अपोजिट 9, भैया तीसरा वाला ही तो अपोजिट होता है 2 का 9। यहां पर बताओ 1 का अपोजिट क्या आएगा? 7, 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और यहां पर बताओ 8 और 5 बच गए, तो 8 और 5 भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मेरा प्रत्येक वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, प्रत्येक वो ऑप्शन गलत हो जाएगा जिसमें एक साथ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है भाई। कुछ बच्चे यहां पर कह रहे हैं भैया अगर दूसरा और तीसरा लें तो, कुछ बच्चे यहां पर कह रहे हैं भैया इन दोनों को लें, इन दोनों को। तो इन दोनों में कॉमन कौन लोगे? इन दोनों में कॉमन लोगे कौन? 4, 4 कॉमन लोगे है ना, 4 4 ये है और 4 ये है, तो 4 कॉमन लोगे। कैसे लिखोगे? 4 कॉमन ऊपर नीचे, 4 ऊपर नीचे, 4 से 4 2 5, 4 2 5, यहां लिखोगे 4 3 6, तो 4 3 और 6,
तो यहां 4 के सामने क्या आएगा 1। अब बताओ आंसर अलग थोड़ा ही है। यहां भी तो 4 का अपोजिट 1 है, 4 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 1, 2 का 3, 2 का 3, 2 का 3, 5 का 6, 5 का 6, 5 का 6। बताओ कुछ अलग अंतर आ गया? कोई अंतर नहीं आया ना। तो ऐसे कोई भी अंतर नहीं आता। अगर किसी सवाल में अंतर आ रहा है, मैं तुम्हें ये बात भी बता देता हूं, बहुत सारे किताब वाले ने सवाल लिख रखे हैं, बस वो लिख दिए हैं। लेकिन अगर कभी भी ऐसे अंतर आ रहा है तो वो सवाल फिर विवादित क्वेश्चन है पेपर में। अगर कभी भी ऐसे किसी, जैसे मान चलो किसी ने कोई से ऑप्शन, जैसे मान चलो पहले मैंने तीसरे चौथे किया, फिर दूसरे चौथे किया, फिर दूसरे तीसरे किया, अगर अलग अलग से करके अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो फिर वो विवादित क्वेश्चन है। ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पे आ जाओ। तो मैंने यहां पर बोला, ध्यान से समझो, पहला कह रहा है 7 2 8, 7 2 8। तो मुझे ये बताओ 7 2 8 सही हो सका है? तो 7 अलग 2 अलग 8 अलग हो सकता है भाई साहब, सही। 7 2 8 सही होगा, ठीक है। 7 अलग 2 अलग 8 अलग। यहां चेक करो 8 9 2, 9 और 2 तो अपोजिट हैं, एक साथ आ ही नहीं सकते, ये गलत है। 5 1 7, 1 और 7 तो अपोजिट हैं, एक साथ आ ही नहीं सकते, ये गलत है। 5 2 7, 5 2 7, ये सही है। तो आंसर 5 2 7 भी अलग है ना, 5 2 अलग, 5 अलग 2 अलग 7 अलग। तो इसका मतलब हो गया कि ए और डी सही है, ए और डी सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही है। ओनली ए और डी। कितने लोगों का ये सवाल सही हुआ है प्लीज एक बार जल्दी से बताओ। कितने बहन भाई ऐसे हैं जिनका ये वाला आंसर एकदम करेक्ट हुआ है? नेक्स्ट अगला सवाल बताओ भाई, सभी प्यारे साथी बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ सही जवाब। तो कैसे करोगे आप लोग? पहले अपोजिट निकालोगे, अपोजिट निकालो एक बार, आओ जल्दी से अपोजिट निकालो एक बार। तो अपोजिट आएगा m का अपोजिट o, m का अपोजिट o, a का अपोजिट c, a का अपोजिट c और e का d, e का अपोजिट d। ठीक है, चेक कर लो एक बार। पहला है सी एम ई, भैया c अलग m अलग e अलग हो जाएगा। दूसरा ई ओ एम, ई ओ एम, ई ओ एम, ओ और एम तो अपोजिट है, ओ और एम अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते, गलत। मैं तो मेरे सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, इससे बेस्ट शायद कोई तरीका नहीं होता है डाइस में। जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। यहां पर चेक करो ए डी सी, तो ए और सी अपोजिट हैं, ए और सी चेक करो अपोजिट हैं, ए और सी एक साथ नहीं आ सकते। डी एम सी, तो यहां पर चेक करो डी एम सी, डी अलग एम अलग सी अलग, ये हो सकता है। तो यहां पर भी पहला और चौथा ही सही होगा, पहला और चौथा ए और डी, केवल ए और डी, चौथा ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान से समझो सभी प्यारे साथी, एक बार ध्यान से समझना। एक पासे के 3 पद दिए हैं, इसके विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा? इस चिन्ह के विपरीत पूछ रहा है कौन आने वाला है, इस चिन्ह के विपरीत पूछ रहा है कौन आने वाला है। तो मुझे ये बताओ इस चिन्ह के विपरीत कौन आ सकता है? तो आप लोग बढ़िया तरीके से जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं कि मैं तीनों में से कोई सा भी एक ऐसा लूंगा जिसमें एक नंबर कॉमन है, एक नंबर कॉमन है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर सभी प्यारे साथी। तो @ ये और हैज डॉलर और ये, तो क्या मैं पहले और दूसरे में हैज को कॉमन ले सकता हूं? क्या हैज को कॉमन ले सकता हूं? एक ही तो कॉमन लेना होता है। मैंने हैज को ऊपर नीचे रख दिया और हैज से चला तो ये आया @ और फिर ये वाला चिन्ह, हैज के बाद @ और फिर ये वाला चिन्ह, यहां हैज के बाद डॉलर और फिर परसेंट, हैज के बाद डॉलर और परसेंट। ठीक है, तो इस चिन्ह के अपोजिट परसेंट ही तो आया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। खत्म कहानी। वाह भाई वाह, गजब गजब, डाइस इतना आसान है। और सच मानो रीजनिंग का हर टॉपिक बहुत आसान है। अभी तो हमारी मुलाकात को बहुत कम समय हुआ है और मैंने अभी केवल आपको एक टॉपिक पढ़ाया, दूसरा टॉपिक चल रहा है। यकीन मानो कि आप लोग बेहतर करके आओगे। 40 में से 38, 39 और 40 इन 3 नंबर को लाना आपका मेरे ओर से टारगेट है प्यारे बच्चे। कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, कंडीशन कई बार ऐसी होती है कि मन करता है यार कि आज क्लास ले नहीं ले, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन
क्लास इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेहनत करो बहुत शानदार तरीके से, फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों के हौसले बड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और किसी चीज को आपने खुद मान लिया भैया मैं ऐसे नहीं सीख पाऊंगा, तो फिर यकीन मानो फिर नहीं सीख सकते। क्योंकि कोई भी आदमी सबसे पहले अगर मजबूत होता है तो वो अपने मस्तिष्क से मजबूत होता है, अपने इरादों से मजबूत होता है। मानकर चलो मैं तुमसे कहता रहूं नहीं भाई तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, नहीं, मैं तुम्हें हौसला दे सकता हूं, पर अपने अंदर से जब तक इच्छा जागृत नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। पर आपके अंदर की इच्छा जगाना एक टीचर का काम होता है, वो मैं काम हमेशा करता रहूंगा, और निश्चित रूप से यकीन मानो कि पूरी ताकत लगा दूंगा इस बार, क्योंकि मुझे भी इस बार बहुत सारे दरोगा चाहिए। प्यारे बच्चे मेहनत करते रहो। और अभी अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन लेके आ जाऊं जो थोड़ा सा तुम्हारे लिए नया हो तो उस पर यूं डरने की जरूरत नहीं है, भैया मैं कैसे कर पाऊंगा ऐसे। मैं कह रहा हूं तुम सब कुछ समझ सकते हो, बस तुम्हारे इरादे ऐसे हो कि मैं समझना चाहता हूं, उसके बाद समझाने की गारंटी तुम्हारे भाई की है। परेशान मत हो, लेकिन तुम्हारे मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं ये नहीं समझ सकता। वो तुम्हारे मन में आ गई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये उंगली मैंने पकड़ाई है, ये हाथ मैंने पकड़ाया है, तुम इस हाथ को छोड़ना चाह सकते हो तो छोड़ सकते हो, लेकिन वो तुम पर डिपेंड करता है। सच बता रहा हूं, जो लास्ट तक नहीं छोड़ेगा उसे मैं 38, 39, 40 तक पहुंचा दूंगा। इतना विश्वास तो तुम्हें मुझ पर होगा ही। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट आ जाओ। ये सवाल हमने ऐसा अभी अभी किया है, परसेंट को दर्शाने वाली फलक के विपरीत पूछ रहा है। कॉमन उठाओ, परसेंट को दर्शाने वाली फलक के विपरीत पूछ रहा है, तो कॉमन कौन है? स्टार, परसेंट, हैज, और इसमें हैज। तो मैं हैज को पहले और तीसरे के माध्यम से कर सकता हूं। पहले और तीसरे में हैज कॉमन है, और जैसे ही हैज कॉमन है तो मैंने हैज को ऊपर नीचे नोट कर दिया, ठीक है। यहां हैज से आया स्टार और फिर परसेंट, हैज से आया स्टार और फिर आ गया परसेंट। यहां हैज से बराबर और फिर प्लस आ गया, हैज से बराबर और फिर प्लस आ गया। तो यहां हैज के सामने कौन आएगा भाई? हैज के सामने कौन आएगा? एट द रेट रह गया तो एट द रेट आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंट का, तो प्लस आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है प्लस, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, राइट जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो अगले सवाल पे क्या दिक्कत ले रहे हो, इसका आंसर बताओ। सवाल करा है कि यदि निचले सतह पर 6 है तो कौन सी संख्या ऊपर होगी। सीधी बात समझो कि ये 6 का विपरीत पूछना चाह रहा है, 6 का विपरीत पूछना चाह रहा है। कॉमन कौन है दोनों में? 5 नंबर कॉमन है, तो 5 नंबर को ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे। यहां पर आप लोग समझेंगे कि 5 से 2 आया, 2 से 4, तो मैंने कहा 5 से 2, 5 से प्यारे साथी 2 और 2 से 4, यहां 5 1 6। कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे 5 1 6, 5 1 6, तो यह आया 5 1 6। 5 के सामने कौन आया? 3। तो मैंने आप लोगों से बोला यहां पर 6 के अपोजिट पूछ रहा था, 4 आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4 पर है, बिल्कुल सटीक आंसर है। अब यहां से थोड़ा सा हम चीजों को बदल देते हैं। फिलहाल इस सवाल पर आ जाओ एक बार, थोड़ा सा आप चीजों को बदलेंगे। इस सवाल के बाद मैं आपको एक नई वैरायटी के क्वेश्चन दिखाऊंगा, नए क्वेश्चन जिसे हम बोलेंगे, बिल्कुल आप लोगों के लिए वो नए क्वेश्चन होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस क्वेश्चन के बाद दिखाऊंगा उन्हें। यहां पर फोकस करेंगे एक बार इस सवाल पर, आंसर क्या होने वाला है सभी प्यारे साथी बताएंगे। देखो ध्यान समझो, तो मैं अगर अपोजिट की बात करूं तो कैसे अपोजिट निकाल सकता हूं? इनमें से तीनों में से कोई से भी 2 ऐसे पासे ढूंढ लो जिसमें एक अंक कॉमन दे रखा हो। तो कॉमन कौन दे रखा है? ए बी सी सी डी ई, पहले और दूसरे में ही देख लो सी कॉमन है, ठीक है, पहले और दूसरे में सी कॉमन है। तो सी को मैंने ऊपर नीचे लिखा, सी से आया सी बी ए, सी बी ए, तो ये आया सी बी ए। यहां पर सी डी ई, सी से डी आया, डी से ई आया, सी के सामने कौन आ गया? एफ आ गया, ठीक है। यहां तक बात बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो अपोजिट ये हैं उन अपोजिटों को ढूंढ लो। ऊपर क्लोज्ड आइज था, ये कह रहा है ऊपर वाले का अध्ययन करके बताओ कौन सा बनाया जा सकता है। तो यहां पर चेक करो, ए का अपोजिट क्या दिया है? डी दिया है, और ए का वास्तव में क्या है? ई है, तो पहला गलत है।
यहां ए का अपोजिट क्या दिया है सी, ए का वास्तव में ई है तो ये भी गलत है। यहां पर ए का अपोजिट क्या दिया है ई, और ए का वास्तव में भी क्या है ई, ठीक है। यहां बी का क्या दिया है डी, और बी का वास्तव में क्या है डी, और यहां पर एफ का अपोजिट है सी, और यहां एफ का भी दिया है सी, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। और आप सभी के लिए मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, आपका सबका आंसर सही है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस चीज को सीख चुके हैं, इसका मतलब प्यारे बच्चे आपकी मेहनत है, और आपकी मेहनत ही आपका सच मायने में आशीर्वाद होता है। हमारा केवल सहयोग होता है और हम ये सहयोग हमेशा करते रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात और आप लोगों से कहनी थी कि कल एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास, बोला भैया मैं तुमसे गुस्सा हूं, मैंने तुम्हारे पास टेलीग्राम पे मैसेज किया था पर्सनल, और तुमने मेरा जवाब नहीं दिया। मैंने उसका मैसेज लास्ट में, उसने मतलब बहुत सारे मैसेज किए तो मैंने मैसेज ऐसे ही खोल लिया। वो बच्चा बोला कि भैया मैं तुमसे गुस्सा हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और अब मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं क्योंकि तुमने जवाब नहीं दिया। प्यारे भाई इस बात के लिए मेरा एक जवाब है आप लोगों के लिए, अगर इतनी छोटी सी बात पे तुम गुस्सा करने लग जाओगे तो सच बताओ क्या ये सही है? मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊंगा, तुम कभी ग्रेटर नोएडा घूमने आना, मतलब कभी भी ग्रेटर नोएडा साइड आओ तो एक बार जरूर आना RWA ऑफिस पर, और एक बार बोलना कि हमें संदीप भैया से मिलना, और मिलूंगा, मैं जरूर मिलूंगा। अगर मैं कहीं 10-20 किलोमीटर दूर भी हूंगा तो भी मिलूंगा, तो भी मैं आ जाऊंगा तुमसे मिलने, क्योंकि अगर तुम मेरे लिए 50-100 किलोमीटर चल के आ सकते हो तो मैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो आ ही सकता हूं ना। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक दिन में कम से कम 3500 4000 मैसेज आते हैं। ग्रुप के तो अलग है, ये पर्सनली बता रहा हूं, क्योंकि यार तुम्हारा बैच है, लगभग 90,000 बच्चे दिल्ली पुलिस के बैच में हैं। प्यारे बच्चे लगभग तुम्हारे बैच में 30-40 बच्चे, ऐसे और भी बैच चल रहे हैं, सब बैच के बच्चे कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए, मैं सच बता रहा हूं कि तुम बड़ी उम्मीद से मैसेज करते हो, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत उम्मीद से तुम मैसेज करते हो। लेकिन मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं, मैं जानबूझ के, मैं कभी भी, भगवान मुझे कभी बड़ा आदमी इतना एटीट्यूड वाला ना बनाए कि मैं जानबूझ के तुम्हारे मैसेज को इग्नोर करूं। क्या क्या मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं अपने छोटे बहन भाइयों के मैसेज को जानबूझ के इग्नोर कर दूं? सच यह है कि मैं मैसेज नहीं देख पाता हूं, मैसेज की पता ही नहीं चलती है, वास्तविकता है, क्योंकि 3500 4000 मैसेज डेली आ रहे हैं, तो मैं किस तरीके से आपके जवाब दूं, संभव नहीं हो पाता है। तो इन छोटी छोटी बातों पे तुम गुस्सा नहीं करोगे, इतना मुझे भरोसा है। तुम अनुशासित विद्यार्थी हो, तुम अनुशासित हो, तुम पढ़े लिखे, और सच कहूं तो बहुत सारे बैच मैंने पढ़ाए हैं, लेकिन तुम्हारे बैच में एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है। कभी लगता ही नहीं कि मैं किसी और बैच में पढ़ा रहा हूं, एक भाई की और एक बहन की, एक परिवार की फीलिंग आती है। सही है ना? तो इस बात पे बिल्कुल गुस्सा नहीं होगे ना? एक बार आज वादा करो, एक बार एक प्यारा सा दिल, हार्ट, थम्स अप कुछ भी भेज के बताओ, भैया हम इस बात पे गुस्सा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये कोई गुस्सा करने लायक बात थोड़ा ही है। तुम मेहनत करो, ठीक है ना? और जिस दिन तुम मिलने आओगे, ये विश्वास करो कि साथ बैठ के खाना खाएंगे, साथ बैठ के खाना खाएंगे। जिस दिन तुम यहाँ आओगे, बस तुम एक बार यहाँ के बोल देना संदीप भैया से मिलना है, साथ बैठ के खाना खाएंगे। सिलेक्शन के लिए तुम आओगे तो साथ साथ मिठाई खाएंगे। तुम जब सम्मान समारोह में आओगे, तुम्हें यार एक बात बताओ, सच कहूं तो केवल मैसेज ना करने से ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें नहीं प्यार करता या ऐसा कुछ है, कभी ऐसा नहीं होता है। तुम बस मेहनत करते रहो, ठीक है? इस बात को दिल पे मत लिया करो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, अब मैं जो नई चीज सिखाने जा रहा हूं, कमेंट नहीं आनी चाहिए अब किसी की भी, ठीक है? किसी की भी कमेंट नहीं आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब, जिसे मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यानपूर्वक समझना, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, और ये एक अजीब सा क्वेश्चन है। ध्यान से पहले पढ़ लो ऊपर की बातें, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, और आप एक बार ऊपर की बातें पढ़ो और फिर ध्यान से देखो कि ये क्या लिखा हुआ है। एक बार ध्यान से देखना, पढ़ो इसे। समझो भाई,
कमेंट को प्लीज रोक लेना, समझ लेना। सवाल ने यहां पर एक चीज बोली है, सवाल करा है नीचे 6 अलग अलग पासों को दर्शाया गया है। 6 पासे हो गए ना, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 पासे हो गए, ठीक है। तो सवाल ने यहां पर कहा है कि नीचे 6 अलग अलग पासों को दर्शाया गया है, ठीक है, जिनकी ऊपरी फलक पर अंकित अंक को विलुप्त कर दिया गया है। अंकित अंकों का मतलब होता है लिखे हुए अंकों को, और विलुप्त का मतलब होता है गायब कर दिया गया है। तो यहां पर एक चीज बताओ, क्या आपको यहां ऊपर की सतह पर कुछ दिख रहा है? कहीं भी नहीं दिख रहा ना। यही तो उसने बोला है कि ऊपर की सतह को गायब कर दिया गया है। बहुत बेसिक से बताऊंगा, प्लीज नो कमेंट। आगे इसने बोला है कि प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है। यानी कि अपोजिट का जो टोटल है वो टोटल 7 है। अपोजिट का टोटल 7 है। अपोजिट के टोटल 7 का मतलब हुआ कि 2 के अपोजिट 5 है हर एक में। ये दिया नहीं है लेकिन हमें मान के चलना है, क्योंकि उसने खुद बोला है कि प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है। तो 2 का हमें क्या मानना है? 5 मानना है। 3 का बोले तो 3 का 4 मानना है, और 1 का बोले तो 1 का 6 मानना है। अपोजिट का टोटल 7 हो गया। 2 का 5, 3 का 4, 1 का 6, ये अपोजिट का टोटल हर एक में 7 हो गया। पॉइंट बराबर है। आगे समझो। अब यहां से जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है पहला, यहां पर आपसे एक क्वेश्चन इसने पूछा है और वो क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूं क्या है। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है यदि पासा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, किस किस की बात कर रहा है? केवल 3 पासों की बात करी है, फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड की, केवल इन 3 पासों की। हमसे कह रहा है यदि पासा संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के निचले फलक पर सम संख्याएं हों। सम संख्या तुम लोग जानते हैं 2 4 6 8, ये सब सम संख्याएं होती हैं। तो ये कह रहा है पासे के निचले फलक पर, निचले का मतलब इस वाले पर जिस पर ये पासा टिका हुआ है, कह रहा है निचले फलक पर सम संख्याएं हैं। सम संख्या का मतलब क्या है? इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात करनी है, बस इन तीनों की। लास्ट के तीनों की कोई बात नहीं करनी, लास्ट के तीनों की कोई बात नहीं करनी है। ऐसे समझो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात करनी, क्योंकि इनकी ही उसने बोली है। तो सवाल करा इनके निचले फलक पर सम संख्या, यानी इसके निचले फलक पर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इन 3 नंबर में से कोई एक ही नंबर हो सकता है, लेकिन कौन सा होगा वो अभी हम ढूंढेंगे। यहां पर भी निचली सतह पर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। यहां पर भी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो सवाल यहां पर कह रहा है कि निचली सतह पर सम संख्या है, तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। यानी ऐसे पूछ रहा है अगर नीचे कोई सम संख्या है तो ऊपर यहां कोई ना कोई नंबर आएगा, वो नंबर लिखो और फिर उनको जोड़कर लिख दो। अब मैं इसे कैसा करूंगा बहुत तगड़ी तरह से वो समझो। मुझे ये बात इसने बताई कि सभी प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों का योग 7 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर 2 का अपोजिट 5 है निश्चित रूप से, 3 का अपोजिट 4 है निश्चित रूप से, और 6 का अपोजिट 1 है निश्चित रूप से, क्योंकि अपोजिट का टोटल इसने खुद 7 बोला है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पे मेरे मन में आ रही है कि मैं नीचे 2 लिखूं, 4 लिखूं या 6 लिखूं। तो मेरे मन में एक चीज ये आई कि यार 6 सबसे नीचे तो नहीं आ सकता, क्योंकि 6 तो पहले ही यहां साइड में रखा हुआ है। मैंने 6 से कही कि 6 तू नीचे लिख जा, 6 बोला बाबूजी मैं तो पहले ही साइड में लिख रहा हूं। तो इसका मतलब 6 नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि 6 तुम रिपीट थोड़े ही कर दोगे, जब 6 साइड में तो दोबारा से थोड़े ही आएगा। अब मैंने कही 2 से कि 2 तुम लिख जाओ नीचे, 2 यहां तुम लिख जाओ नीचे। तो 2 बोला मैं नीचे लिख जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नीचे लिख जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे अपोजिट 5 होना चाहिए।
क्योंकि 2 के अपोजिट 5 आ रहा है, 2 और 5 7, अपोजिट का टोटल 7 है, 2 नीचे लिखूंगा ऊपर 5 लिखूंगा, जब ही तो 2 और 5 मिलकर 7 बनेंगे। अब मैं नीचे 2 लिख तो दूं, लेकिन ऊपर 5 आना चाहिए, और ऊपर 5 आने से रहा, क्योंकि 5 तो पहले ही साइड में रखा है, तो 5 ऊपर आने का मतलब नहीं बनता। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 नीचे है तो ऊपर 5 नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर ऊपर 5 नहीं आ सकता तो मेरी मजबूरी है, मैं 2 को नीचे भी नहीं लिख सकता। तो नीचे आएगा 4, और 4 नीचे आएगा तो ऊपर कौन आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 4 और 3 7। अब इसमें देखो, इसमें सबसे पहले क्या नीचे 2 आ सकता है? 2। अगर नीचे 2 लिखूंगा तो नीचे और ऊपर का टोटल 7 है। नीचे 2 लिखूंगा तो मैंने आप लोगों से कहा 2 नीचे लिखूंगा तो ऊपर 5 आना चाहिए। 2 नीचे लिखूंगा तो ऊपर 5 आना चाहिए। तो यहां पर मुझे यह बताओ कि जो ये 2 नंबर है, 2 नंबर नीचे लिखूंगा तो ऊपर 5 आना चाहिए, बट 5 तो ये पहले ही साइड में रखा है, तो ऊपर 5 नहीं आ सकता, तो 2 को हटा दो। नीचे मैं 4 लिखूंगा, नीचे 4 लिखूंगा तो ऊपर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 3 तो पहले ही साइड में रखा है, तो 3 भी नहीं आ सकता, तो 4 भी नहीं लिख सकता। 6 लिखूंगा नीचे तो ऊपर आएगा 1। प्यारे बच्चे यहां पर चेक करो, यहां पर मैं नीचे 2 नहीं लिख सकता, 2 तो पहले ही लिखा हुआ है। नीचे मैं 6 नहीं लिख सकता, 6 तो पहले ही लिखा हुआ, तो नीचे 4 बचा, 4 नीचे तो ऊपर 3। सवाल कह रहा है कि भाई इनकी ऊपरी सतह पर अंकित अंकों का योग कितना होगा? तो यहां 3 और 1 4 और 3 7 होगा। प्यारे साथी 7 आंसर है। और सच सच बताना, कोई भी हवाबाजी नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल वे में बता दो कि तुम्हारी समझ में कितने ऐसे हैं जिनकी समझ में कंप्लीट ये बात आई है। और मैं अगर अगला सवाल दूं तो तुम लोग कर दो। एक बात जिंदगी में याद रखियो, किसी के सामने नाटक करोगे तो जिंदगी में कुछ ना हो, जैसे हो नॉर्मल दिखने चाहिए। आवे तो ठीक, ना आवे तो ठीक, कभी भी नहीं होना चाहिए ऐसा। कभी भी यूं मत करो कि यार तुम्हारे नंबर आ रहे हैं 100 में से 15, तुम हवाबाजी के लिए 90 बता रहे हो। ऐसे नहीं करना है प्यारे बच्चे, कभी भी ऐसे नहीं करना है कि तुम्हारी जेब में 500 रुपया है और तुम दूसरे से कह रहे हो मेरी जेब में 5000 रुपया रखें, 50,000 रुपया रखें। हवाबाजी नहीं करनी है। कभी भी ऐसे नहीं कहना है कि तुम पे स्कूटर है तो मोटरसाइकिल नहीं बतानी, कभी स्कूटर है तो किसी को गाड़ी नहीं बतानी। जिंदगी में जैसे हो ऐसे रहो तो हमेशा खुश रहोगे। अगर सवाल नहीं आया समझ में तो नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं समझाऊंगा। जिनको आया वो थम्स अप कर दो कि भैया मैं कर दूंगा अगले को। बताओ जल्दी से। हमेशा ध्यान रखो इस बात का, जिंदगी में कभी भी किसी के सामने बड़ी बड़ी बातें मत करो, जो तुम हो उससे एक्स्ट्रा मत कहो कुछ भी, ठीक है? तुम जिंदगी भर खुश रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इस पे आ जाओ। जिनको समझ में आ गया पिछला सवाल वो एक बार कर दो। अपोजिट यहां पे भी वही है, वही नियम चल रहा है। अपोजिट का टोटल 7 है, तो 2 का अपोजिट 5 होना है, 3 का अपोजिट 4 होना है, और 1 का अपोजिट 6 होना है। करके दिखाओ, करके दिखाओ जल्दी से। और जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं समझा रहा हूं, और जिनको आ गया है वो एक बार अपने प्यारे साथी खुद से करने की कोशिश करो, जल्दी से करने की एक बार कोशिश करो कैसे कैसे करना है। तो सवाल यहां पर कह क्या रहा है? यदि विषम सांख्यिक मान वाले पासे, विषम सांख्यिक मान वाले पासे बोले तो विषम सांख्यिक मान का मतलब क्या है? विषम सांख्यिक मान का मतलब है विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं? विषम सांख्यिक मान वाले का मतलब हो गया 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। विषम सांख्यिक मान का मतलब है जो विषम नंबर पर है। जैसे देखो ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे है। पिछले सवाल में तो इसने बोली कि यदि पासा संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसने बता दी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में तुम्हें अपना हिसाब देखना है। लेकिन इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 ऐसा करके नहीं बोला, इसने बोला है कि विषम सांख्यिक मान वाले। तो तुम्हें कौन कौन से में देखना है? विषम सांख्यिक मान वाले कौन कौन से हैं? विषम सांख्यिक मान वाले का मतलब है जो विषम संख्या वाले हैं उनमें देखना है। तो विषम सांख्यिक मान वाले 1 हो गया, विषम सांख्यिक मान वाले 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। यही तो है विषम सांख्यिक मान वाले। और बेटा अगर सम सांख्यिक बोलता, सम सांख्यिक बोलता तो 2, 4 और 6 की बात करता, ठीक है? विषम का मतलब होता है ऑड नंबर वाले, और अगर इवन की बात करता तो 2, 4, 6 की बात करता। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्या है और हमको किस किस में देखना है? 1, 3 और 5 में। सवाल पर आ जाओ।
सवाल कर रहा है विषम सांख्यिक मान वाले पासे के निचले फलक पर विषम संख्या है। निचले फलक पर विषम संख्या होनी चाहिए, निचले फलक पर विषम संख्या होनी चाहिए। विषम संख्या का मतलब है नीचे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। यहां भी नीचे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। यहां भी नीचे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा यहां पर, थर्ड वाले में भी 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। अब यहां पर चेक करने की आवश्यकता है, कैसे करना है? तो मुझे यह बताओ कि यहां सबसे, इसने बोला है तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग क्या होगा। बाकी तो बिल्कुल सवाल सेम है, इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग क्या होगा, ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग पूछ रहा है। तो ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से एक चीज बोली कि सबसे नीचे ये बताओ 1 लिख दूं, सबसे नीचे 1 लिख दूं, तुम यस और नो में जवाब दे दो यार। मुझे ये बताओ सबसे नीचे 1 लिख दूं, सबसे नीचे 1 लिख दूं, तुम कहोगे 1 लिख दोगे तो ऊपर 6 लिखना पड़ेगा। 1 का अपोजिट 6 है और ऊपर 6 कैसे लिखोगे? 6 तो पहले ही साइड में लिखा हुआ है, 6 तो पहले ही साइड में लिखा हुआ है, तो भैया 1 नीचे नहीं आ सकता। मैं कहूंगा नीचे 5 लिख दोगे, 5, तुम कहोगे 5 तो पहले ही लिख रहे हो गुरुजी, दोबारा से नीचे 5 लिखोगे क्या? मैं कहूंगा यार बात तुम्हारी सही है, तुम्हारी बात सही है। मैं कहूंगा 3 तो लिखूं, 3 नीचे, तुम कहोगे 3 नीचे तो 4 है, ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि 3 का अपोजिट 4, 3 और 4 7। मैंने कहा इसमें बताओ नीचे 1 लिख दूं, 1 नीचे 1 लिख दूं, 1, तुम कहोगे 1 नीचे लिखोगे ना तो ऊपर 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 6 अपोजिट है। 1 का 6 अपोजिट जब होगा तो जब तो 1 और 6 मिलकर 7 बनेंगे, अपोजिट का टोटल 7 बोला है। तो यहां 1 नीचे लिखूंगा तो ऊपर 6 आना चाहिए, और 6 तो पहले ही साइड में रखा है, तो इसका मतलब यह है कि 6 ना आ सके, 1 ना आ सके भाई नीचे। मैंने कही नीचे 5 लिख सको, 5, तुम बोलोगे 5 नीचे लिखोगे तो ऊपर 2 लिखना पड़ेगा, और 2 तो पहले ही रखा है, ये भी बात ना बन सके। तुम कहोगे ठीक है 5 भी नहीं, तो नीचे 3 लिखो ऊपर 4 लिखो, नीचे 3 लिखो ऊपर 4 लिखो। ठीक है, अब ये बच गया। मैंने कही नीचे 1 आ सके, 1 आ सके नीचे, तुम कहोगे 1 नीचे लिखोगे तो ऊपर कितना आना चाहिए, 1 का अपोजिट 6, तो ऊपर 6 कैसे लिखोगे, 6 तो साइड में रख रहा है, तो 1 नहीं आ सकता। मैंने कहीं नीचे 5 लिख सको, 5, तुम कहोगे 5 तो पहले साइड में रखा, तो ये भी गलत, तो नीचे आएगा 3, ऊपर आएगा 4। कह रहा है इनका योगफल बताओ, योगफल, तो 4 + 4 + 4, 4 4 4 हो गई 12। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर है। प्यारे साथी, उम्मीद करूंगा तुम्हें ये बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अब बताओ भाई, अब कितने लोग कंफर्म हो गए इसमें? अब कितने लोग कंफर्म हो गए? मैं फिर से कह रहा हूं, कमेंट पर ध्यान दोगे तो फिर कमेंट ही रह जाएंगी, पढ़ने पर ध्यान दोगे सब कुछ समझ में आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए। दुनिया में कोई चीज टफ नहीं होती, बस मान लो तो हार होती है और ठान लो तो जीत होती है। अच्छा, तुम्हें एक चीज पता है, जैसे तुम पहले पढ़े हो रहे हैं भाई, तो जैसे तुम छोटे से पढ़े और तुम्हारे टीचर यूं कह रहे कि बेटा एक काम कर ले, तू एक काम करके दिखा, मो 34 में से 19 घटा 19 ऐसे घटाए के दिखा, 34 में से 19 घटाइयो। तो तुम सच बताओ, अगर मैं 34 में से 19 तुमसे आज बोलूं कि 34 में से 19 घटाओ, तो तुम यूं ही ना घटा दोगे, मुंह जवानी घटा दोगे, मैं कोई डाउट ना आया बात पे। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब तुम यूं कह रहे हो, सर जी 4 में तो 9 नहीं जा रहा, 4 में तो 9 जा ही ना रहे हो, तो सही बात, सीधी बात है, 4 में तो 9 ना जा रहा, तो तुम्हें पता ही नहीं कि यहाँ ते हासिल ले लेकर है, और तुम्हारे एक थप्पड़ पड़ता था कान पे, बड़े प्यार से गुरुजी मारे, तुम्हारा हाथ है ही रहे, और हेप्टो कभी भी आ सके घूम के, तो तुम कह हाँ जी मुझे याद आएगी हासिल लेना है, तो तुम्हें फिर पता चली 14 बन गई, 14। फिर भी तुम इतने तगड़े कलाकार है, 14 में से 9 ही ना घटे ही तुम पे। तुम सच बता दो, 14 डंडा ना खींचे ऐसा करके, ए भाई बिल्लू ऐसे ही ना खींचे कराए, 14 डंडा खींचे कराए, उसके बाद फिर 9 डंडा गिने करे, और फिर 9 डंडा ने काट के यूं देखे अब कितने बच रहे हैं, जब 5 लिखे। फिर जैसे ही तुम आकर देखे तो तुम यहां कोई संख्या ही ना दिखाई, फिर तुम्हें लगे तुम भूल जा भाई मैंने हासिल ले रखो, तुम फिर 3 डंडा खींचे, गुरुजी क्या बताऊं तो भाई 3 डंडा खींचे, हाँ जी एक हासिल ले रखो, फिर एक तुम काट दे भाई। तुम इन चीजों से निकल कर फिर उंगलिन पे आए, फिर तुम उंगलिन ने सीखने लग गए कि उंगलिन पे कैसे सीखे बेटा, तो तुम उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े हो। और तुम यही नहीं,
तुम जब धीरे धीरे बड़ी कक्षा में गए, तुम 7वीं में गए, 8वीं में गए, तो तुमने एक शब्द का खूब प्रयोग करा होगा पेपर में। जैसा कि तुम यहां बैठे हो, पेपर दे रहे हो, वो अगली सीट पर बैठी है या बैठा है, तो यूं ना कह कर याद करो ऐसे कौन कौन कह कर हो, तू बस वो पहली लाइन बता दे, तेरी कसम वो याद तो है भाई जी प्यारो, बस तू वो पहला अक्षर बता दे, पहली लाइन बता दे, तू वो पूरा सवाल याद आ जाएगा। लेकिन वो पहली लाइन के चक्कर में आज तक पूरा क्वेश्चन तुम लोगों ने, अब एक चीज खुद सोच लो कि धीरे धीरे चीजें बनी, उसके बाद तुम आज इतने परफेक्ट हो गए कि अब तुम इन चीजों को मौखिक रूप से कर देते हो। किसी भी चीज में देख लो, तुम पहले कमजोरी थे, साइकिल चलावे वह वो कैंची की चलावे, यूं कर करके कैंची की साइकिल चलावे। आज देखो, आज तो तुम लोग भाई साहब ट्रक के आगे थे, यूं लहरे से दबा दो, बाइक पे भी बाइक चलवा लो, और जो है तुम पे गाड़ी चलवा लो, और पता ना क्या क्या चला दो तुम। आज बहुत अंतर आ गया ना तुम में। ये अंतर केवल एक चीज से आया है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और ये जो प्रैक्टिस है यही आदमी को परफेक्ट बनाती है। बात आ रही समझ में? प्रैक्टिस आदमी परफेक्ट बनावे, और ये प्रैक्टिस आप यहां करनी है तो खत्म है कहानी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल देखो, ये सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल को समझो। ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है यदि समसांख्यिक मान वाले पासा के, इस बार समसांख्यिक की बात कर रहा है, तो इस बार समसांख्यिक मान वाले पासे की बात कर रहा है। तो मैंने आप लोगों से कहा समसांख्यिक का मतलब हो गया 2, 4 और 6, ठीक है, यही तो है समसांख्यिक। तो समसांख्यिक का मतलब हो गया कि पासा नंबर 2, 4 और 6 की बात यहां पर एग्जामिनर ने की है। सही है भाई? तो मैंने कहा 2 पासा, 4 पासा और 6 पासा। सवाल कर रहा है कि समसांख्यिक मान वाले पासे के ऊपरी फलक पर सम संख्याएं हो। ऊपरी फलक की बात कर रहा है, इनकी ऊपरी फलक पर सम संख्याएं हैं, ऊपरी फलक पर। तो इसका मतलब यहां ऊपरी फलक पर 2, ऊपरी फलक पर सम संख्याएं हैं। इसका मतलब ऊपरी फलक पर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसके भी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसके भी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। कह रहा इनकी ऊपरी फलक पर सम संख्याएं हो तो इनका योग क्या होगा, इनका कुल योग कितना होगा। तो इनका जो कुल योग है ना, वो ऊपरी फलक का ही पूछा है, निचली फलक के बारे में कुछ नहीं करना, ऊपरी फलक का ही योग पूछा है। तो प्यारे शेर कैसे करेंगे? ऊपर यहां पर क्या आ सकता है सोचो, क्या ऊपर 6 आ सकता है? 6 तो नीचे आ गया, तो ऊपर कैसे आएगा? गलत, 6 गलत। मुझे बताओ क्या ऊपर 2 आ सकता है? ऊपर 2 कैसे लिखोगे? ऊपर 2 लिखोगे तो नीचे 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट तो सब वही है ना। यहां भी 2 का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 6 है, अपोजिट का टोटल 7 है। तो 2 ऊपर नहीं आ सकता, तो ऊपर 4 आएगा। ऊपर कौन आएगा फिर? ऊपर कौन आएगा? ऊपर आएगा 4, क्योंकि 2 भी गलत हो गया, 4 ऊपर आएगा। प्यारे बच्चे 4 ऊपर आएगा तो नीचे 3 आएगा। यहां पर चेक करो, यहां पर चेक करो। 1 मिनट भाई, हमने एक गलती कर दी है प्यारे बच्चे, उसके लिए थोड़ी सी माफी मांगेंगे। यहां हमने इसमें गलत चेक करें, इसमें थोड़ी चेक करनी है। इसने कहा था यदि समसांख्यिक मान वाले, तो समसांख्यिक का मतलब हो गया 2, 4, 6, दूसरा, चौथा, छठा। पहले में चेक नहीं करना है, पहले में चेक नहीं करना, पहले में नहीं करना है चेक, 2 में, 4 में और 6 में करना है। तो यहां पे कौन कौन आएंगे? ऊपर आ सकते हैं 2, 4 और 6। तो ये बताओ क्या ऊपर 2 आ सकता है? 2 ऊपर लिखोगे तो नीचे 5 लिखनी पड़ेगी, और 5 तो साइड में रख रही है, तो 2 नहीं आ सकता। ऊपर 4 लिखोगे 4, ऊपर 4 लिखोगे तो नीचे 3 लिखना पड़ेगा, और 3 पहले ही साइड में, तो ये भी नहीं आ सकता। तो ऊपर आएगा 6, और ऊपर 6 तो नीचे 1। ठीक है भाई? यहां पर आ जाओ, दूसरा कर लिया समसांख्यिक मान वाले, तो अब चौथे पे आ जाओ, चौथे पे आ जाओ। तीसरे में भी नहीं करना, तीसरे में भी नहीं करना। समसांख्यिक मान वाले थे तो दूसरा, चौथा और छठा। तो 2, 4, 6। ऊपर 2 आ सकता है, 2 ऊपर लिखोगे तो नीचे 5 आना चाहिए, क्योंकि 2 का अपोजिट 5 है, और 5 पहली साइड में, तो 2 नहीं आ सकता। ऊपर 3 लिख सको, 3 ऊपर ना लिख सके भैया,
3 ऊपर ना लिख सकें, क्योंकि 3 ऊपर लिखेंगे, सॉरी ऊपर 4 लिख सको और 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 ऊपर लिखेंगे तो 3 नीचे आनी चाहिए, और 3 पहले ही साइड में रखी है, तो ऊपर आएगा 6 और नीचे आएगा 1। यहां पर चेक करो, 4 और 2 तो पहले ही रखें, तो 4 और 2 तो आ ही ना सके, तो सीधी बात है 6 आएगा और नीचे आएगा 1। प्यारे बच्चे, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इनकी सतह का योग क्या होगा, तो इनका कुल योग ऊपर का ही पूछ रहा है, तो 6 6 6 6 3 18, और 18 मेरे सवाल का आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर तुम लोग खुद से करना एक बार, कल यहीं से आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और प्यारे बच्चे, सॉरी कल क्लास नहीं होगी आपकी, कल क्लास रीजनिंग की आपकी नहीं होगी, क्योंकि कल सीपीओ के बैच में मेरी मैराथन रहेगी। ठीक है, कल सीपीओ के बैच में मेरी मैराथन रहेगी। हाँ भाई ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, कहने का मतलब यह है कि आप लोग मेहनत करते रहो शानदार तरीके से, यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। जब आपका एग्जाम आएगा तो आपके लिए भी गागर में सागर क्लास आएगी। एक्चुअल में गागर में सागर क्लास हमेशा हर एक पेपर से पहले आरडब्ल्यू टीम लेके आती है, तो वहां पर मेरी मैराथन रहेगी। हालांकि मैराथन 3 बजे से है, लेकिन तुम लोग जानते हैं कि थोड़ा सा चीजों को पढ़ना पड़ता है उसके लिए। तो प्यारे बच्चे, कल हमारी क्लास नहीं होगी, और वैसे भी कल शायद सैटरडे है ना, कल सैटरडे ही तो है। ठीक है ना भाई। तो प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो शानदार रहो, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहो, बढ़िया तरीके से रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश जरूर करना, गलत ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का, करम वीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का, जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना खूब सारा ध्यान रखो, अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखो। प्यारे बच्चे, अगर बीमार हो गए तो सच बता रहा हूं, पढ़ाई के डिस्टर्ब हो जाएगा, और पैसा भी खर्च होगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, और पढ़ाई में आपका जो एक वो होता है ना, एक चीज कोई चीज का एक सिस्टम चलता रहता है, तो यार वो बिगड़ जाएगा। अपना बहुत ध्यान रखो। ठीक है, अपना जरूर ध्यान रखो, क्योंकि आपसे बहुत लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। सबसे पहले माता पिता, भाई बहन, और सच कहूं तो लास्ट में ये जरूर कहूंगा कि हमारी भी आप बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि हम भी ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करते हैं कि बच्चे ज्यादा सेलेक्ट हों। तो मुझे विश्वास है माता पिता, भाई बहन और हम, आप उम्मीद नहीं तोड़ोगे। ध्यान रखो अपना। लव यू, ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।